नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा है, इतना ब्लेस सत्संग है। और मैं सही बताऊं, जब ये सत्संग मेरे पास गुरुजी ने भेजा ना और मैं सत्संग सुना तो मेरे पास ना सत्संग को देने के लिए टाइटल ही लिए कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे मेरे दिमाग में लास्ट तक। हकीकत है, मतलब कोई शब्द है ही नहीं सत्संग के अंदर। महाराज का शुक्राना करने के लिए शब्द ही कम पड़ गए। बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से सोनम आंटी जी ने, हाँ जी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से सोनम आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर मैं सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ करना मुझे। मैं ये सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी लाइफ में जब गुरुजी आए हैं, मुझे नहीं पता वैसे कब से हैं गुरुजी मेरे हमारे साथ, पता नहीं होता हमें कि कब से गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हम नहीं बता सकते, वो गुरुजी को ही पता है। हम ऑलरेडी एक गुरुजी हैं मेरे, राम शरणम गोहाना। उनको मैं मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारे लिए तो कहीं और देखना भी हमें लगता था कि नहीं, हमारे पिताजी हैं तो वही सब करेंगे। बट लास्ट ईयर मम्मी को किसी ने, क्योंकि हमारे घर में मेरी हेल्थ पे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मम्मी को किसी ने बताया कि आप छतरपुर वाले डुगरी वाले जो गुरुजी हैं उनके पास जाओ, छतरपुर वाले मंदिर जाओ। तो मम्मी ने उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए गुरुजी के, दिन रात। और मम्मी ने ये प्रार्थना की गुरुजी से कि आप मेरी बेटी को जोड़ो अपने साथ। तो दिसंबर में गुरु संगत जी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। मेरे को प्रॉब्लम्स तो आती थी बट मैं इग्नोर कर देती। आई यूज़ टू इग्नोर कि बुखार होना, थकान होनी, जॉइंट पेन रहनी, तो मैं इग्नोर कर देती थी। हम जनरली करते हैं, माएँ करती हैं क्योंकि बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इग्नोर करके चलती गई। पर इसी बीच मम्मी ने मुझे कहा कि तू छतरपुर, हमने जाना है जब तू इंडिया आएगी तो हमने छतरपुर जाना है। मैंने कहा छतरपुर क्या है, आप बार बार बोलते हो। तो कहते वहाँ बड़ा मंदिर है एक। मैंने गूगल किया तो वहाँ पे उसमें मुझे गुरुजी की फ़ोटो, मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं, इनको तो बहुत लोग मानते हैं यहाँ पे। मैंने इनकी फ़ोटो कई बार देखी है पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आता कि मैं जाऊँ। पर मम्मी ने ज़िद की। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पता करती हूँ कि अगर कोई सत्संग हुआ यहाँ पे तो मैं आपके कहने पे जा आऊँगी। संगत जी 1 जनवरी को न्यू ईयर का सत्संग था। दिसंबर में मम्मी ने मुझे बोला, 1-2 दिन पहले ही आई गेस। तो 1 जनवरी को सत्संग था और मैं चली गई। मैंने कहा चल माँ ने बोला होता है तो बंदा कहता है चलो माँ ने बोला है तो चले जाते हैं। कोई मन में श्रद्धा नहीं, कुछ भी नहीं। इसका एक रीज़न है संगत जी। भगवान को मैं बहुत मानती थी। कोई वक्त ऐसा था व्रत रखना,
हर बात में ये सोचना कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है ईश्वर की कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। संगत जी, मेरी एक बेटी है, फिर मेरा बेटा हुआ दूसरा, जो अब 6 साल का है और उसे सेरेब्रल पॉल्जी है। मतलब वो व्हीलचेयर में है शुरू से ही, जब से पैदा हुआ है। ना वो चल पाता है, ना बोल पाता है, ना खा सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से वो 24/7 हम पे डिपेंडेंट है। तो जब ये हुआ मेरे साथ, हमारे साथ, तो विश्वास डोल गया, ख़त्म हो गया संगत जी। सॉरी, मंदिर उठा दिया घर से मैंने, सारी फोटोज़ उठा दी, पैक कर दिया सब कुछ। कोई बोलता था कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं गुस्सा हो जाती थी कि किस लिए इतना पाठ किया। जब मेरा बेटा होने वाला था तो मेरे लक्ष्मी माता के व्रत चल रहे थे। मैंने कहा ये दिया मुझे ईश्वर ने, तो किस लिए मानना। गुस्सा आता था मुझे, बहुत गुस्सा आता था। तो नास्तिक हो जाता है ना इंसान जब इतनी तकलीफें आती, पर नहीं होना चाहिए। उल्टा ईश्वर को और याद करो, उसके और करीब जाओ। तो संगत जी, बस इसी तरह मैं 1 जनवरी को सत्संग में चली गई और गई कि कोई श्रद्धा नहीं, कोई, मैंने कहा यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, कोई गद्दी है, ये क्या है। बस सत्संग में भजन चल रहे हैं। अभी ये जैसे मुझे लगता है बहुत लोग सोचते होंगे जब पहली बार जाते होंगे। तो चली गई, बैठी रही वहाँ नीचे। तो मुझसे बैठा नहीं जाता था, मैं बैठ गई फिर भी थोड़ी देर। तो सब कुछ, फिर मैं उठ के, जब आरती वगैरह का टाइम आया, मैं उठ के पीछे चली गई, पीछे जाके चेयर पे बैठ गई। लंगर हुआ, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, लंगर। तो वहाँ पे आंटी, कुछ एक आंटी थे, वो गुरुजी का स्वरूप था, कैलेंडर स्वरूप, वो बांट रहे थे। आई थिंक उनके पास ज़्यादा स्वरूप नहीं थे, बट उन्होंने मुझे कुर्सी पे बैठे देखा, पता नहीं उन्होंने क्या मन में आया, मुझे उन्होंने स्वरूप दिया गुरुजी का कि ये आप ले लो। बस संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करना था कि मेरा वक्त आ गया है, मुझे कनेक्ट करना था उन्होंने अपने साथ। ठीक है, मैंने स्वरूप लिया, जल प्रसाद लिया और मैं घर आ गई। कोई श्रद्धा नहीं अभी भी मन में, कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ और मैं घर आ गई संगत जी। घर आके मैंने मेरे मंदिर जोड़ा हुआ था, छोटा सा मेरे पास मंदिर है, मेरे बेटे के रूम में मैंने जोड़ा हुआ है, रखा हुआ है। वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख दिया, पड़ा रहा, कभी मत्था नहीं टेका, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि श्रद्धा ख़त्म हो चुकी थी, सब खत्म, मेरे मन में कुछ नहीं था, तो कभी माथा भी नहीं टेका। जोत तो बहुत दूर की बात है संगत जी, मत्था भी नहीं टेका कभी गुरुजी को। तो पर हाँ, मेरे बेटे को जब मैं सुलाती थी, वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं है, यही सब कंडीशन की वजह से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता। तो मैंने एक दिन वैसे ही बोला, गुरुजी मेरे पुत्र नूं तो ठीक कर दो, तुसी तो देख ही रहे हो। संगत जी, ना मुझे ये पता था कि गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू। मेरे सामने एक मैसेज आया, अभी मैंने अपने बेटे के लिए शायद अरदास की ही थी, बस इतना ही बोला था कि आप इसको तो ठीक कर दो। तो मेरे को मैसेज आया, अभी पुत्र, तेरे पुत्र दी टेंशन तू क्यों लित्ती हुई है, तेरे पुत्र दी टेंशन तो मैं ले ली हुई है हुण। एंड संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि मुझे लगा ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मुझे ये मैसेज आ सकता है। खैर, मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं की बात, मैंने कहा ये चलो हो गया होगा, वैसे ही रैंडमली मैसेजेस आ जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर संगत जी चलता रहा इसी तरह। मेरी तबीयत संगत जी ख़राब रहनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, और मुझे, मेरे ना प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे बुखार होना शाम को हर रोज़ जैसे। पर मेरा काम बहुत बिजी होता था, मैं सुबह 6 बजे जैसे उठ के बच्चों के लिए खाना बनाना
फिर मैंने जॉब पे बैठ जाना, घर से ही मैंने जॉब शुरू की हुई थी, तो घर से ही मेरा काम चलता था 9 से 6। तो मुझे लगता था कि मुझे थकान है, तो उसकी वजह से मैं वीक हो गई हूँ या मुझे बुखार हो जाता है। इग्नोर करती रही संगत जी, सब कुछ, सारे साइंस इग्नोर करती रही मेरी हेल्थ को लेके। इसी बीच फिर गुरुजी के मुझे मैसेजेस, उत्तर वारी वारी वही गलती ना कर, वारी वारी वही गलती ना कर। मैं सोचूं, मैंने कहा क्या ये, क्या है, क्या ये मेरे से ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जो मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो संगत जी चलता रहा, इसी तरह चलता रहा। मैं फिर आई थिंक मैं महाशिवरात्रि के सत्संग पे, उससे पहले तो संगत जी मेरा ना गुरुजी के साथ मुझे ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि कुछ है, कुछ है, कुछ ऐसी सुप्रीम पावर कोई है हमारे आसपास जो ये सब कुछ कर रही है या मुझे इस रास्ते तक लेके जा रही है और खींच रही है मुझे अपनी तरफ। तो संगत जी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर मैंने ना ओम साउंड पे मेडिटेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा कान में ईयर रिंगिंग हो जाता है, टिनाइटिस करके प्रॉब्लम होती है। तो वो मुझे ऐसे, मेरा कान जब बजना शुरू होता था बंद नहीं होता था संगत जी, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। मुझे ऐसा लगता था मैं पागल हो जाऊंगी, इस दीवार में सिर मारूं मैं, मेरे को ऐसा लगता था। तो मैंने फिर ओम साउंड सुनना शुरू किया, 2 घंटे 3 घंटे। उसमें मुझे बहुत शांति मिली और मेरे कान की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हुई। फिर महाशिवरात्रि सत्संग आया। तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बस मेरे पास आ चुके हैं। महाशिवरात्रि सत्संग पे मैं गई हूँ, बैठी हूँ वहाँ जाके। संगत जी आई डोंट नो क्या था वो, क्या फीलिंग थी, क्या था। 1 सेकंड के लिए संगत जी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा रोता है ना, ऊंचा 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 रो ही जा रहा है, रोता है बच्चा किसी चीज़ को लेके, इस तरह मैं रो रही थी संगत जी। मुझे शर्म भी आ रही थी कि एक आंटी मेरे साथ बैठे थे, वो देख रहे होंगे भी यार इसको क्या प्रॉब्लम है, पर वो संगत जी मेरे कंट्रोल में नहीं था। मुझे दिखा, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल आज विराजमान है, जो पहले सत्संग में मुझे नहीं लगा। बट ये समझो कि बस उन्होंने मेरे साथ जब कनेक्शन बनाना था तब बनाना था। 2 घंटे का सत्संग, 2 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ संगत जी। तो आ गई मैं घर, सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद लिया, घर आ गई। जल प्रसाद मैंने आई थिंक उसके बाद ही मैंने कहा चलो, मैंने कहा आया मेरे दिमाग में थॉट कि चलो मेरे पास एक तांबे का लोटा है, वो रखती हूँ और उसमें जल प्रसाद रखती हूँ। बस धीरे धीरे उसको पीना शुरू किया। तबीयत और ख़राब होनी शुरू हुई, बहुत ख़राब हुई, बहुत इस तरह होने लग गया कि रात को सोते सोते सांस बंद हो जाती थी, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी और सांस बंद होने लग जाती थी। फिर भी संगत जी मैं गई नहीं डॉक्टर के पास, कहीं नहीं गई। नींद की मेडिसिन लेके मैंने सो जाना। मैंने कहा नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे जो पिताजी हैं उनका ध्यान करना, उनको अरदास करनी, और मैंने कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा सब कुछ अपने आप। और हो जाता था। नींद की दवाई ली होती थी तो वो चीज़ जो थी वो स्टेबलाइज हो जाती थी मेरी कंडीशन। खैर चलता रहा। मेरा काम भी बहुत बिजी था, बहुत बिजी मेरी जॉब थी। एक दिन मेरी इस तरह प्रॉब्लम थी, रात को मेरे कई बार एपिसोड्स हुए ये कि रात को सोते सोते सांस बंद हो जानी और हार्ट बीट बढ़ जानी बहुत ज़्यादा। एक दिन इतनी प्रॉब्लम आई, मेरे को पता नहीं क्या फीलिंग आई। मैंने कहा अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के साथ सोते हैं, मैं अलग रूम में सोती थी, तो मैंने उन्हें उठाया। मेरे रात को 2 बजे होंगे। मैंने कहा मैं ठीक नहीं होंगी, मुझे लग रहा है मैं बचूंगी नहीं, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं ठीक नहीं हो सकती। कि कहते ऐसी कैसे बात कर रही है तू, इतनी तो तुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहा नहीं, मेरी सांस रुक जाती है, मुझे पता है मेरे अंदर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है ख़ास। तो संगत जी फिर भी मैं नहीं गई
डॉक्टर के पास। बस पता नहीं, मुझे ये था मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही बहुत है मेरे बच्चे की, नहीं मैं अपने पे ध्यान कैसे दूँ। तो संगत जी 16 मार्च की बात है, 16 मार्च, मैं काम पे गई हुई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ यहाँ पे, या मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से काफ़ी दूर 80 किलोमीटर पे मेरे को एक घर में जाना था। तो संगत जी खाली घर था कुछ। मेरा काम ऐसा है, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ, रियल एस्टेट में काम करती हूँ, तो कई बार घर खोल के दिखाने भी होते हैं लोगों को। खाली घर था वो। चली गई मैं यहाँ से 80 किलोमीटर। रास्ते में मुझे संगत जी गाड़ी चलाते हुए प्रॉब्लम हो गई संगत जी, शॉर्ट ब्रीदिंग, मेरा सांस रुकने लगा और आँखें और सिर सब मतलब ऐसा हो गया, लाल हो गया जैसे हार्ट अटैक होता है, कान लाल हो गए। और मैंने पर कहा भी अब मैं क्या करूं। मैं जी संगत जी वहाँ पहुँच गई किसी तरीके उस घर में। वहाँ मैंने लोगों को कह दिया कि मेरी आज कंडीशन ऐसी है थोड़ी सी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी मुझे लगता है। तो संगत जी मेरे पास गुरु जी का अब मुझे पता चला कि जल प्रसाद की महिमा क्या होती है। मैंने एक बॉटल भरी हुई थी, उसमें मैंने जल प्रसाद डाला हुआ था। वहाँ संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने एक बॉटल पी, 2 बॉटल पी, तीसरी बॉटल ना मैंने वहीं से भरी, उनके घर से ही भरी। वहाँ मैंने तीसरी बॉटल, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया था इसी बीच की भी मुझे ना दिक्कत हो गई है, भी आप आओ। ये घबरा गए ऑब्वियसली। तो इनका ब्रदर इन लॉ यहाँ रहता है मेरे हस्बैंड का, वो भी साथ में था। वो बहुत मतलब परवाह करता है, तो वो भी साथ में आ गया। उन्होंने देखा जब वो आए मेरे पास में, बिल्कुल मेरा पीली हो चुकी थी मैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे उस टाइम। ऐसा था कि भी है कुछ। तो गाड़ी मेरी हमने उठाई, मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए घर। तो संगत जी जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बॉटल दे, मेरे को पानी पीना है। मैंने दी। नहीं, कहते तूने पानी में क्या डाला है? पानी में रोज़ वाटर की खुशबू है, रोज़ेस की, और मीठा है पानी। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं डाला। मैंने कहा मैंने तो वहाँ से भरा है, वहाँ से घर से, और मैंने कुछ नहीं डाला। संगत जी देख लो आप कि जब मैं वहाँ घर में पानी भर रही थी, वहाँ जब मुझे दिक्कत थी, तो मेरे फ़ोन में मैंने गुरुजी की फ़ोटो खोल के अपने सामने रखी थी कि गुरुजी जो भी है सब आपको पता है, सब आपके हाथ में है। तो उस पानी में गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। जो मैंने 3 बॉटल्स वहाँ पे पी हैं, वो मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने मेरी रक्षा की। तो हम वापस आए घर संगत जी। मेरे बेटे की ना एक नर्स आती है, सपोर्ट वर्कर आती है। सैटरडे का दिन था और वो आई हुई थी। मैं डॉक्टर के पास जा आई थी एक बार, तो उसने मेरे ब्लड टेस्ट किए थे, रिपोर्ट्स दे दी मुझे। मैं घर ले आई रिपोर्ट्स। तो वो नर्स कहती मुझे तेरी रिपोर्ट्स दिखा। तो उसने मेरी रिपोर्ट्स देखी संगत जी, और कहती, और उसने रोना शुरू कर दिया संगत जी। बहुत बहुत ही नेक लेडी है वो। उसने रोना शुरू कर दिया। कहती तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा, तू यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, तू अभी के अभी हॉस्पिटल जाएगी। संगत जी मुझे इतना पता है, उस दिन उसके रूप में गुरुजी आए थे जिन्होंने मुझे भेजा हॉस्पिटल। नहीं तो मैंने कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ये एपिसोड्स होते ही जा रहे थे। मैं कहती थी नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी अपने आप। संगत जी उसने मुझे हॉस्पिटल भेजा, और वही हुआ कि हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट्स किए संगत जी। तो टेस्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आई। मेरे अंदर आयरन था ही नहीं, ब्लड नहीं था। तो डॉक्टर्स ने ईसीजी करी। ईसीजी के कुछ मार्कर्स, डॉक्टर्स कहते हैं भी हम बहुत वरिड हैं कि तेरे कुछ मार्कर्स ख़राब हैं, बट वी विल सी व्हाट वी कैन डू। तो उन्होंने मुझे
संगत जी खून चढ़ाया, आयरन चढ़ाया, एक इन्फ्यूजन कहते हैं उसको, एक इन्फ्यूजन उन्होंने मुझे दे दिया। उन्हें लगा भी इससे प्रॉब्लम चलो इसके नहीं है, जो खून नहीं है वो सॉल्व हो जाएगी। खैर संगत जी उन्होंने मुझे वो चढ़ाया, थोड़ी देर रखा क्योंकि इमरजेंसी में थी मैं, कुछ टाइम रखा और मुझे घर भेज दिया। संगत जी आ गई मैं घर, हालात और बिगड़ते गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ती गई, हार्ट बीट्स, हार्ट पैल्पिटेशंस होती रही। फिर मैं वापस इमरजेंसी में अगले ही दिन, वो फिर उन्होंने मुझे ईसीजी पे लगा दिया, कहते ईसीजी तेरी नॉर्मल है, देखो कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। लगा के रखते थे संगत जी कई काफ़ी टाइम देखने के लिए भी इसकी कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। खैर कुछ देर बाद घर भेज देते थे। इस तरह करते करते संगत जी फिर उन्होंने मुझे सेकंड आयरन इन्फ्यूजन भी दिया। तो खैर पर तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई संगत जी, 6 बार मैं इमरजेंसी में गई। जब मैं 6वीं बार गई इमरजेंसी में तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ है भी, इसको एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो एडमिट करने के बाद उन्होंने मेरे टेस्ट्स करने शुरू किए। संगत जी यहाँ पे बहुत टेस्टिंग होती है, कुछ भी हो उन्होंने देखने के लिए कि क्या है ऐसा अंदर जो इतनी इसको अनीमिया कॉज किया जिसने। पहले क्योंकि मेरी एज ज़्यादा नहीं है तो कहते इस एज में ये अनीमिया होना नहीं चाहिए। पहली बात कि तुझे क्या ऐसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसने तुझे अनीमिया कॉज किया है। मैंने कहा ठीक है करो टेस्टिंग। ब्लड टेस्ट करते गए संगत जी, करते गए। गंदी गंदी डिजीज़ेस, बीमारियों के नाम लेने शुरू किए उन्होंने मेरे आगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, ये भी हो सकता है। मैं कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। तकलीफ़ मेरी खैर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन मुझे उन्होंने रखा, फिर मैं आई थिंक थोड़े दिन रखा, फिर मैं वापस आ गई घर। वापस आके वही हालात मेरे, मैं फिर इमरजेंसी चली गई। इस तरह चलता रहा संगत जी। तो इमरजेंसी जब मैं एक दिन पहुंची, तो जब ये बाद में पहुंची दोबारा इमरजेंसी, तो तब मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे संगत जी। मेरी बॉडी कांपती थी पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह मेरी बॉडी कांपती थी। बुखार नहीं उतरता था मेरा। हर 4 घंटे बाद मुझे ये 2 गोलियां पैनाडोल पैरासीटामोल देते थे, तब मेरा बुखार कभी कभी उतरता था, कभी कभी नहीं भी उतरता था। और मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ बहुत सीरियस चल रहा है। कांपती थी, रोंगटे खड़े होना कहते हैं ना, गूज़बम्प्स, वो मेरे पूरी बॉडी के होते ही रहते थे। तो संगत जी पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं अकेली ही जाती थी हॉस्पिटल उबर करके, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ हम उसको लेके नहीं जा सकते, तो हस्बैंड को वहीं मेरे बच्चे के साथ रहना पड़ता था। तो मैं एक दिन रोई भी इमरजेंसी में जाके कि मेरा कोई है ही नहीं यहाँ। तो जब मैं रोई, जब मैंने आंखें बंद की, तो स्ट्रेच जो बेड था मेरा, सामने गुरुजी खड़े, बेड को पकड़ के वाइट चोले में कि पुत्र मैं खड़ा ना थे, तेनू किहदी लोड़ है होर। सॉरी संगत, चलता रहा इसी तरह। तो मैं खैर मुझे पता लग गया था कि मेरे अंदर कुछ है बहुत गलत। तो उन्होंने एक इमरजेंसी में मैं गई, जब तो उन्होंने एक इमरजेंसी शॉर्ट स्टे होता है जिसमें 1 रात रखते हैं, वो 1-2 रात, तो वहाँ रखा उन्होंने मुझे। उस रात ना मेरा बुखार उतरा, ना मेरा बीपी ठीक हुआ। तो मुझे दिखा अभी मैं ख़त्म हूँ,
ये मैं ख़त्म हूँ मुझे लगता है। तो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं थे संगत जी। मेरे पेरेंट्स को खैर मेरे हस्बैंड ने बताया कि परेशानी है काफ़ी। तो वो संगत जी गोहाना दिल्ली के पास जो वहाँ जहाँ हमारे गुरुजी का पिताजी का आश्रम है राम शरणम, वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने गुरुजी जो हैं अभी उनसे बात की, माता जी हैं उनसे बात की। तो माता जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मम्मी ने उन्हें बोला कि मेरी ऐसी हालत है तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चले गए उठ के। तो खैर वो जब उनसे बात हुई तो उस रात जो मैंने रात काटी है ना संगत जी, जो इमरजेंसी शॉर्ट स्टे में, वो वर्स्ट नाइट मैं कह सकती हूँ कि सारी रात मेरी बहुत बुरा हाल था। खैर उन्होंने मुझे अगले दिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। टेस्टिंग चलती रही जी, ब्लड टेस्ट चलते रहे। फिर संगत जी मेरे ना लिम्फ नोड्स, जो गांठें होती हैं हमारे इंडियंस के काफ़ी होती हैं जी, मतलब कई बार कोई इन्फेक्शन होता है तो गांठ बन जाती है बॉडी में, लिम्फ नोड कहते हैं उसको। गले पे मेरे लिम्फ नोड्स थे। तो डॉक्टर्स कहते भी ये लिम्फ नोड्स क्या हैं। मैंने कहा मेरे तो ये हो जाते हैं, पिछले 1 साल से है मेरे, ये 1.5 साल से, कभी मैंने परवाह नहीं की इस चीज़ की। वो कहते कि हम टेस्ट करेंगे इसका। मैंने कहा अभी स्कैन, वो कहते पहले तो वो कहते हम तेरा एक संगत जी, पहले उन्होंने ब्लड टेस्ट करे, फिर वो जब उन्होंने कहा कि लिम्फ नोड देखना है कि अंदर भी हैं कि सिर्फ तेरी ऊपर ही हैं, तो उन्होंने एक पेट स्कैन होता है संगत जी, वो कहते हम करेंगे तेरा। पेट स्कैन से पता चल जाता है कि अंदर क्या इन्फेक्शन है, कितनी हद तक, जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है करो। वो पेट स्कैन उन्होंने मेरा किया संगत जी। मैं उस दिन कुछ खाना नहीं था, कुछ जो भी था वो काफ़ी देर तक भूखे रहना था। तो पेट स्कैन के लिए जब वो मुझे लेके गए, एक इंजेक्शन वो देते हैं, थोड़ी देर बैठना होता है, उसके बाद वो आपका स्कैन करते हैं, और जो इंजेक्शन होता है उससे आपके अंदर जो भी लिम्फ नोड जहाँ जहाँ भी होते हैं वो इल्यूमिनेट, लाइट अप हो जाते हैं। तो उन्होंने वो किया स्कैन जब उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया, मैंने आंखें बंद की। आंखें बंद करके ध्यान में सीधा गुरुजी सामने खड़े हैं वाइट चोले में, और हमारे पिताजी खड़े हैं जो हमारे राम शरणम वाले। ये दोनों थ्रू आउट मेरे साथ थे संगत जी। खैर उन्होंने मेरा स्कैन किया, बहुत प्रॉब्लम आई संगत जी अंदर। मेरी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स थे हर जगह, जिसका ये मतलब था कि बहुत ज़बरदस्त कोई इन्फेक्शन है जिसको मेरी बॉडी फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो जो कि अब डॉक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि इट कैन बी कैंसर हो सकता है। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे वो संगत जी डॉक्टर्स की तुझे ब्लड रिलेटेड कोई कैंसर है और लिम्फोमा हो सकता है, उन्होंने बोला मुझे क्लियरली। एक डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था कि यू गॉट लिम्फोमा। पर हम ना ट्रीटमेंट अभी ऑब्वियसली उसके बायोप्सी करेंगे और फिर शुरू करेंगे, देखेंगे किस लेवल का कैंसर है तुझे। संगत जी जब उन्होंने ये बोला, जिस दिन उन्होंने ये बोला, ऑब्वियसली कोई इंसान है, बहुत टेंशन हुई। मैंने तो खैर उसकी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा मेरे से बात मत करो आप, मेरे हस्बैंड को बुलाती हूँ मैं, आप उनसे बात करना सारी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया संगत जी, इन्होंने डॉक्टर से बात की, उसने सब समझाया कि इसके अंदर काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, कुड बी लाइक जैसे कहते हैं ना कि स्टेज 4 का कैंसर। तो क्या हालत होनी थी संगत जी वो तो पता ही है आपको। पर मैंने कहा ठीक है,
जो है गुरुजी बैठे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सब इनकी मर्ज़ी से होगा, इनकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। अगर इन्हें पता है कि मैंने तो बोलना शुरू कर दिया था कि मुझे गुरुजी जो भी होगा मुझे अपनी शरण में रखना, तो संगत जी चलता रहा, इस तरह टाइम निकलता रहा। पर गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, इतना पाठ करवाया, अमृत वेला मेरे को कहती हूँ 4 बजे उठाया मुझे गुरुजी ने, चाहे नर्स के रूप में, चाहे कैसे मर्जी, वहाँ पे गुरुजी ने मेरा पाठ करवाया। सत्संग पे सत्संग, लिम्फोमा के सत्संग, जिन लोगों को लिम्फोमा हुआ है, ठीक हुए हैं, जो बीमारी मुझे डॉक्टर्स डर के बोलते थे ना कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, उस चीज़ का मुझे गुरुजी सत्संग सुना देते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो खैर संगत जी, मेरी बायोप्सी, मेरा जो एक लिम्फ नोड मेरे गले पे था, उन्होंने मेरी वो पीस लिया बायोप्सी के लिए और वो भेजा। बहुत बड़ा लिम्फ नोड था, उन्हें था कि इसमें तो 100% पता चल जाएगा अभी कौन से लेवल पे इसका कैंसर है, तो हम इसे ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तबीयत तो मेरी संगत जी बहुत ख़राब थी, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि यार चलो अब देखना ये बाकी है अभी क्या ट्रीटमेंट शुरू होता है, कीमो होती है कि इंजेक्शन लगते हैं, क्या होएगा देखते हैं। तो संगत जी, पर इसी बीच मुझे ना भूख बहुत लगती थी। वहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं तुझे कैंसर है, यहाँ मैं कह रही हूँ मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो कुछ जम नहीं रहा था, मतलब ये डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं और मेरे को मेरी कंडीशन, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी दिन मैंने बहुत अच्छी डाइट खाई संगत जी, घर से खाना मेरे हस्बैंड लाते थे, मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, वो खाना बना के भेजती थी। तो 12-15 दिन बीत गए संगत जी, जब बायोप्सी के लिए उन्होंने मेरा लिम्फ नोड लिया था। 15 दिन बीते, तो 15 दिन के बाद जी बायोप्सी का रिज़ल्ट जब आया 12 दिन बाद, तो मेरे पास वही डॉक्टर आई जिसने मुझे बोला था कि तुझे 100% कैंसर है, लिम्फोमा। संगत जी वो आई, ऑब्वियसली उसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते होते थे। मैं कहा चलो ठीक है, आप गुरुजी हैं हमारे साथ, जो ये बोलेगी गुरुजी आप बात करना इससे। तो वो आई, वो कहती, उसे समझ ही ना आए कि उसने क्या बोलना है। कहती इट्स वेरी स्ट्रेंज, कहती बहुत अजीब बात है कि तेरी बायोप्सी ने हमें कुछ दिया ही नहीं, खाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहती बायोप्सी बिल्कुल खाली, तेरे अंदर इतनी इन्फेक्शन है, इतने लिम्फ नोड्स तेरे अंदर थे। कहती हम सब टीम थी मेरे ऊपर संगत जी, 10-12 डॉक्टर्स की, जो पागल हो चुके थे। ये हुआ हो क्या रहा है। कहती कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरे दिमाग में ही कुछ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। शुक्राना भी नहीं किया मैंने, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे उस टाइम पे ये समझ ही नहीं आया कि ये डॉक्टर्स का किया नहीं है कुछ भी, ये उनकी तो गलती नहीं है, ये सब गुरुजी का चमत्कार है, ये सब गुरुजी ने किया है। हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया, रख लिया। तो खैर वो डॉक्टर्स फिर भी वो कहती कि नहीं, हम एक बायोप्सी और करेंगे, इस बार तेरे अंदर से लिम्फ नोड्स लेंगे। मैंने कहा ठीक है करो। पर उसी बीच उन्हें जो भी टीम के डॉक्टर्स थे वो आते थे मेरे पास, एक तरह से जैसे शर्मिंदा होके
बड़े अपोलोजेटिक, माफ़ी मांगते भी हमने ना ओवर डायग्नोज कर दिया, हमें डिटेल में जाना पड़ता है, करना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आपने अपना काम करना ही है, मेरे भले के लिए ही है ये। तो उन्होंने सेकंड बायोप्सी भी करी संगत जी। तो उन्होंने पर मेरे को उसका कुछ बताया नहीं कि उसमें क्या है, कि ऑब्वियसली वो भी खाली थी। तो उन्होंने मैं कहा अभी अब तू ना घर जा, इससे पहले कि हम तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकते कहते। मैंने कहा मेरी तबीयत तो अभी भी ख़राब है, भी मैं घर कैसे जाऊं? कहते नहीं तू घर जा और बस अपना ध्यान रख, क्योंकि यहाँ पे भी हम तेरा ध्यान ही रख सकते हैं। मैंने कहा पर चल मुझे है क्या? पर उन्होंने मेरे जो ब्लड टेस्ट किए थे संगत जी, तो उसमें आया कि मुझे लूपस पेरिकार्डाइटिस है, जो वे है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है संगत जी, पर उसका ट्रीटमेंट है। तो कैंसर से तो बेटर ही है संगत जी। तो उसकी दवाई है, स्टेरॉइड्स हैं। तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाला और मुझे घर भेज दिया संगत जी। अब मेरे घर में बच्चा भी है जो जिसको व्हील चेयर में है, मैं भी वैसी घर आ गई। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे आप घर लेके जा रहे हो, चलो घर चलते हैं, पर मेरा ध्यान आपने रखना है, आपने मेरे अंग संग रहना है और मेरा सारा ध्यान आपने रखना है। संगत जी मैं घर आ गई, धीरे धीरे क्या, बहुत जल्दी मैं कहूँगी कि मैंने काम भी शुरू कर दिया, सब कुछ अपना करना, खाना पीना अपने आप उठ के, क्योंकि मुझे यही था कि मैं किसी को कहूँ ना कि मुझे खाना पकड़ा दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे सारे काम मेरा हाथ पकड़ के करवाना। वही हुआ है संगत जी। 22 अप्रैल को मैं घर आई हूँ, आज 1 महीना हो गया है। सारे काम करती हूँ संगत जी, सब काम करती हूँ। अब मेरी जो लाइफ है ना संगत जी, वो सेकंड लाइफ है ये, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार ये मुझे मैसेजेस दिए हैं कि पुत्र तेरे को मैं नवी लाइफ दी है, ते तेरे करे कैंसर दी बीमारी आने वाली सी, जिन्हों मैं इन्फेक्शन च टालता। अब मेरी जो ज़िंदगी है ना ये संगत जी, पहली बात तो मैं कई दिनों से ये सोच रही हूँ, गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। मैंने कहा गुरुजी अगर आप किसी को एक नई ज़िंदगी दो, उस चीज़ का शुक्राना कैसे होता है? उस चीज़ का थैंक यू बोला जाता है कि हाँ जी थैंक यू, लाइफ दे दी आपने। मैं कहा गुरुजी इस चीज़ का तो शुक्राना हो ही नहीं सकता, पर आपने बोला है तो आपकी तो जो बात आप बोलते हो ना दिन में, एक एक बात जो आप बोलते हो वो मैं करूँगी, सब करूँगी। ऐसा कनेक्शन बनाया है संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से, मेरी आँखों से गुरुजी की इमेज एक पल के लिए भी हटती नहीं है, जाती नहीं है मेरी ज़िंदगी में। कहती हूँ गुरुपा मुझे बस अपने चरणों में बिठा लो, ज़िंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं। अरदास करती हूँ मैं सिर्फ कभी कभी अपने बच्चे के लिए, कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस चीज़ का लालच आज से साल पहले अगर आप मुझे मिलो तो होता था कि बड़ा कुछ हो, घर एक और लें, गाड़ी ये लें, वो लें, बिजनेस करें। अब मुझे होता है कि मुझे गुरुजी के चरणों में रहना है, बस ये मेरी ज़िंदगी है। गुरुपा अब आओ और मुझे अपने चरणों में बिठाओ और हमेशा वहीं बिठा के रखो, बस। रोना बंद नहीं होता संगत जी मेरा, मैं तड़पती हूँ कि गुरुपा आप चले क्यों गए। पुरानी संगत ने जैसे आपको छुआ है,
आपके पास बैठे हैं, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। बहुत तड़पती हूँ संगत जी, और रोती हूँ और पूछती हूँ गुरुपा से कि मैं क्यों, मुझ पे इतनी कृपा क्यों। मैंने तो कर्म भी अच्छे नहीं किए हैं, मेरे पे इतनी कृपा क्यों है, क्यों इतना प्यार मुझसे। संगत जी, नई जिंदगी है ये मेरी, उनकी ही है। ये घर उनका है, ये बच्चे उनके हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे उनकी है। मेरी लाइफ जैसे उन्होंने एक नई लाइफ में, एक बंदा नया होता है ना, रोज़ सुबह उठ के नहाना, जो मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं, पूजा करना, जोत करनी, सफाई करनी, पूरे घर की सफाई करनी दिल से, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का घर है, उनका घर गंदा हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज का घर है ये, यहाँ गुरु महाराज जिसे चाहेंगे वही आएगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं आएगा। जिंदगी बदल दी, जिंदगी दे दी नहीं संगत जी। अब मेरे को, मैं गुरु जी को कहती हूँ, मेरी लाइफ जो ये दी है ना आपने, ये अब किसी अर्थ लगवाना, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं, बता के नहीं, बस काम आ सकूं किसी के भी, किसी भी तरीके से। छोटी छोटी चीज़ें संगत जी लाइफ में, मैंने जो हॉस्पिटल में 1.5 महीना रही हूँ मैं हॉस्पिटल में संगत जी, सारे हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे जानता है। जब भी जाती थी वो कहते थे आ गई फिर से, आ गई फिर से। तो 1.5 महीना खिड़की से बाहर ही देखा है सिर्फ, निकल तो पाई नहीं थी बाहर। तो सोचती होती थी कि कब बाहर बैठूंगी, बर्ड्स देखूंगी, हवा कब बाहर की फील करूंगी, फूल पत्ते देख भी पाऊंगी कि नहीं, समझ पता नहीं था। तो अब संगत जी इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है ना लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा है। बाहर बैठना नेचर में, बर्ड्स को देखना, गुरुजी को ढूंढते रहना, मेरी आंखें हर वक्त गुरुजी को ढूंढती हैं। मुझे पता है वो मेरे पास हैं, इतना उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया कि पुत्र मैं बैठा, तू डर ना किसी भी चीज़ तो, तेरे को तो मैं हैगा। ये मैंने तो ओवर कॉन्फिडेंस देता है गुरुजी ने। मैं क्षमा भी मंगी कल गुरुजी तो, भी गुरुजी मेरे मुँह तो कोई उच्चा लफज ना निकलवाना कि हाँ भी मेरे को रहंदे ने, मैनू मेरे नाल गल्लां करते ने, पर मैनू छड़ के ना जाना। माफ़ी भी मंग लैनी आ नालों नाल, ते डांट भी देंदे ने भी पुत्तर तू नादान है, तू मेरी गल मन, किसे नाल बहस नहीं करनी, किसे अपना मन शांत रखना है हमेशा। कुछ भी जो गल हो जाती है माड़ी मोटी तो समझा देते हैं, एक पल में समझा देते हैं संगत जी। फिर मेरे को मैसेज आया कि सत्संग कर अकेले बैठ के। ये मेरे को 16 मई का अभी कही, कहते अकेले में बैठ के सत्संग करना है। तो मुझे था कि ये 16 इसलिए बोला क्योंकि 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी है उन्होंने। खैर मैंने और मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने, हमने बैठ के अकेले सत्संग किया जी। उनका आसन सोफ़ा पे जैसे मुझे समझ आया संगत जी मैंने किया, और मैं देखती रही वहाँ नीचे बैठ के आसन के। मेरे मन में सवाल आया संगत जी कि गुरुपा लोग कहते हैं जब आप आते हो कुछ ना कुछ होता है, मैं कहा मुझे भी कोई इशारा दे दो। खैर संगत जी सत्संग हुआ। सत्संग के बाद अब मैं उनकी ढूंढती हूँ भी जवाब, कुछ मैसेजेस आए होंगे। मुझे मैसेज आया आज संगत जी रात को कि पुत्र तू मेरा टेस्ट लैनी है, हुण तैनू प्रूफ चाहिए है कि मैं आया सी कि नहीं। संगत जी मैं तो दिमाग में भी कोई बात सोचती हूँ कि क्या बुरा तो सोच ही नहीं सकती संगत जी किसी के लिए। कुछ भी सोचती हूँ तो गुरुपा वो बता देते हैं कि हाँ ले जवाब लै, मैं तेरे कोल बैठा, पुछ मैनू की पुछना है, तू गल कर मेरे नाल।
तो संगत जी, आज 20 तारीख है, 20 मई। अब मैंने सत्संग, मेरे को गुरुपा ने बोला है कि संगत के साथ सत्संग जो है वो करना है 7 जून को। फिर से ब्लेसिंग दी। मेरे मम्मी पापा आ रहे थे 11 जून को, मैंने उन्हें बुलाया कि आप आ जाओ, हमने सत्संग करना है। उसके बाद मुझे गुरुपा ने मैसेज दे दिया कि सुने 7 जून ਨੂੰ कुड़िए सत्संग करना है। हम मेरे पापा कहते तेरे लिए हमने टिकट करवाई है। मैंने कहा जिसका आना गुरु जी के घर में होगा, जिसकी मर्जी होगी वही आएगा, चाहे अब मेरे माँ बाप ही हो, पर जिन्होंने सत्संग में आना है वही आ सकते हैं। जब आप आओगे तो गुरु जी ने अगर चाहा तो हम दोबारा सत्संग करेंगे। तो संगत जी, जो भी अब मेरी लाइफ में मैं तो करती ही नहीं हूँ संगत जी, वो सब गुरुपा करते हैं और गुरुपा ही करेंगे। मेरी जो भी मेरी अब लाइफ, क्योंकि ये मेरी लाइफ तो है ही नहीं है, उनकी लाइफ दी हुई है, ये सेकंड लाइफ है ये मेरी, जो उन्होंने मुझे दिखाया भी है कि हमने तुझे बचाया है। जब वो भी गुरुपा का हुक्म होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर उन्होंने मुझे दिखाया है कि कैसे मैंने तुझे बचाया है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से कभी कभी हम छोटी छोटी बात मांग लेते हैं, इंसान है, पर एक चीज़ मैं गुरुपा से मांगती हूँ कि जो आपकी भक्ति और जो आपके चरणों में बैठने का सुख, वो दे दो मुझे। मेरी जो तड़प है ना संगत जी, पता नहीं कई बार लोग समझ पाते नहीं, मैं नहीं समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते। मैं अपने हस्बैंड को सारी बातें बताती हूँ, रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, कि मैंने कहती हूँ कि मेरा ना मन इस घर में नहीं लगता, कभी कभी मुझे गुरु जी के पास जाना है। पर संगत जी, गुरु जी क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे सिर पे जिम्मेवारी है। तो यहीं रह, मुझे कहते हैं थे रह, बिजनेस कर, काम कर, इंडिपेंडेंट हो। हुण सारियां गल्लां कहंदे आ कर, वो कर, ये कर। मैं कहनी हाँ गुरु जी, हुण मेरा इंटरस्ट ही नहीं है, खत्म हो गया इंटरस्ट। हुण मैनू सिर्फ तुहाडा नाम चाहिदा जिंदगी भर, मैनू तुहाडी भगती चाहिदी है, तुहाडे दर्शन भी चाहिए ने। जैसे एक मीरा की तड़प थी ना, ये मीरा की तरह तड़पती हूँ मैं संगत जी। प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मुझे पता है आप हो, कण कण में हो, जिसे जोड़ लेते हो तो उसके तो पास जाके बैठ जाते हो। पर मुझे आपको देखना है, मुझे आपका हाथ पकड़ना है, आपके चरणों में बैठना है। बहुत रोती हूँ कई बार संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जो मैं ये डिज़र्व करूं, जो मेरे साथ गुरुपा ने किया है। जिसे डॉक्टर्स ने बोला हो कि इसे हो सकता है स्टेज 4 का कैंसर है, उन्हीं डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। पर ये सब गुरुपा है, असीम अपार शक्ति के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक। ये उनके अलावा कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। अब मेरी मम्मी जो हैं वो हमारे गुहाना, जो रामशरणम हमारे पिताजी के अलावा कहीं देख ही नहीं सकती, इतना अटूट विश्वास है। तो उन्हें अब गुरुजी के सत्संग सुनती हैं तो गुरुजी को कहा मम्मी ने कि गुरुजी भी मैं अपना गुरु नहीं बदल सकती। तो गुरुजी का मैसेज आया है मेरी मम्मी को कि पुत्र तू गुरु नहीं बदलना, तेरे गुरु ने ही मैनू तेरे कोल भेजिया है। तो शक्ति तो है, हमारे जो पिताजी हैं बहुत शक्ति है, पर जो गुरु जी हैं वो तो साक्षात महाशिव हैं। गुरु नानक देव जी हैं, साईं बाबा हैं, हनुमान जी हैं, माता रानी, सब
सब सब सब रूपों का एक रूप हमारे गुरु जी हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कुछ ऐसे कर चुकी हूँ कि वो सब कुछ गुरु जी ही हैं और कोई नहीं। तो संगत जी, उन्हें मानो, ऐसे मानो कि जो अच्छा भी है लाइफ में और बुरा भी है, गुरु जी सब आपके हाथ में है। हमें तो पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, और हमें इतना भी पता है कि आप हो तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो उनकी रज़ा में राज़ी मैं हूँ। अब मैं इतनी राज़ी हूँ कि संगत जी बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, हो रही हूँ और भी हो जाऊँगी। धीरे धीरे वो कर रहे हैं, करते जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो मुझे कभी कुछ गलत करने ही नहीं देते। संगत जी सॉरी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। तो बस बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, हॉस्पिटल में थी तब बोलते थे कि घर जाएंगी तो शुक्राना ज़रूर करें। तो हुण मैनू आंदे पे कई दिनों दे भी तू आलसी है, सच शुक्राना नहीं कर दी। मैं कहा ठीक है गुरु पा, शुक्राना करूँगी। तो संगत जी यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मैंने बोला, अगर कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी, माफ़ करना उसके लिए। पर ये सब मैंने गुरु जी की बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और जो बुलवाया उन्होंने बुलवाया किसी संगत के लिए, वो होगा ये सत्संग किसी, पता नहीं मुझे। तो संगत जी यहीं मैं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੀ ਗਲਤ ਥੋਟ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲਗਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।